Good morning to all of you, class 12th. Today we are going to start new chapter. Chapter name is The Tiger King. Let's start. The Maharaja of Pratibandpuram, Jilani Jangjang Bahadur, had numberless titles affixed to his name, but his name was often shortened to the Tiger King. There is an interesting story behind it. चैप्टर की स्टार्टिंग आपको क्या बोल रही है? महाराजा हैं एक प्रतिबंधपुरम प्लेस के, जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर, जिनके नंबरलेस टाइटल्स हैं, उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बट उनके नेम को अक्सर टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाता था. उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट. जब वो हुए थे ना, when he was born, the astrologers had foretold that one day Tiger King would have to die. The crown prize prince was only 10 days old when he heard the astrologer and say this. At once the child spoke up, all those are born will one day have to die. There would be some sense in it. If you could tell us the manner of the death. Everyone was surprised to hear these words from the infant mouth. चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है कि जब बेबी हुआ तो एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे बुलाए गए. उन्होंने कहा कि इस आदमी की एक दिन डेथ ज़रूर होगी. अब टाइगर किंग जस्ट 10 डेज़ के, जो जिलानी जंग बहादुर हैं, वो 10 दिन के खड़े होते हैं. 10 दिन का बच्चा, जस्ट इमेजिन, 10 दिन का बच्चा बोलता है कि एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसकी डेथ तो होनी है ही है. अगर तुम मुझे उसका रीज़न बता पाओ तब तो तुम में कुछ खास है. क्लियर? एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. हर कोई सरप्राइज हो गया कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है. नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू गिव इज एक्सप्लेनेशन. उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. उन्होंने कहा द बुल एंड द टाइगर वर द एनिमी. उसने कहा टाइगर और बुल दो एनिमी होते हैं, ठीक है. देयर फॉर द डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर. इसलिए तुम्हारी डेथ एक टाइगर के थ्रू होएगी. क्लियर? ऑन हिटिंग दिस द टाइगर क्राउन प्राइज वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड. ये सुनने के बाद टाइगर किंग का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया. उन्होंने बहुत ही टेरिफाइंग वॉइस में बोला, लेट्स टाइगर बी अवेयर. अब टाइगर तुम मुझसे बच के रहना. ऑल दिस अकाउंट वॉज ओनली अ र्यूमर, बट एवरी वन इन प्रतिबंधपुरम वुड टॉक इन इट एंड कॉल इट अ मिरेकल. They remembered the astrologer prediction would have often discussed it when the crown prince came to the age and become the Maharaja of the state, and the rumor came to his ear also. अब क्या हुआ, पहले ये एक अफवाह बन के उड़ी. अब हर कोई वहाँ पे बात करता था, हर कोई वहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था, एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था, इस आदमी की इस तरीके से मौत होगी. जब वो 21 ईयर्स के हुए, जब उन्हें राजा बनाया गया उनके देश का, तब ये बात राजा के कानों में भी पड़ी कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है. तभी उन्होंने जो उनके प्रतिबंधपुरम का जो स्टेट था, जो राज्य था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये ऐलान करा दिया कि मेरे अलावा कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा. देयर कुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. ही वॉज थ्रिलिंग बियॉन्ड measure when he killed the first tiger. He sent for his state astrologer and said, what do you say now? अब क्या हुआ, उन्होंने बड़ी खुशी खुशी जाके एक पहला टाइगर मारा और एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचाया उस टाइगर को और कहा, अब बताओ जो तुमने मेरे बारे में कहा था. एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ही हेजिटेट, मतलब अचकते हुए कहा कि 99 टाइगर तुम इसी तरीके से मार लोगे, लेकिन जब 100 टाइगर मारोगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना. अब महाराजा ने क्या किया, अब महाराजा ने सोच लिया कि अब तो मैं 100 टाइगर मार के एस्ट्रोलॉजर को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. अनदर टाइम ही वॉज इन अ डेंजर टू लूजिंग हिज थ्रोन. अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. ही वॉज वेरी फाउंड टू हंटिंग टाइगर. अब क्या हुआ, तब ब्रिटिशर्स का ज़माना था, अंग्रेज़ों का ज़माना था. एक ब्रिटिशर ऑफिसर वहाँ आए और उन्हें भी टाइगर मारने का बहुत शौक था. तब क्या हुआ, जो हमारे राजा थे जिलानी जंग बहादुर, उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे, उनको कहा कि आप यहाँ पे टाइगर ना मारें, मुझे यहाँ पे टाइगर मारने हैं. उनकी कॉन्वर्सेशन हुई एंड डिसीज़न निकाला गया. महाराज ब्रिटिशर्स ने काफ़ी प्रपोजल भी रखे, इन्होंने भी सामने से प्रपोजल रखे. बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. अब क्योंकि अगर उन्होंने ब्रिटिशर ऑफिसर की बात नहीं मानते तो हो सकता था कि उनका राज्य उनसे छीन लिया जाता. तो उन्होंने कंसल्ट किया
और टेलीग्राम के थ्रू ब्रिटिश कंपनी को ज्वेलर्स भेजे, एक्सपेंसिव डायमंड भेजे गए, रिंग्स भेजी गई। कुछ 50 रिंग्स वहाँ पहुँची। महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ ब्रिटिशर ऑफिसर वाइफ, ब्रिटिशर की ऑफिसर की जो वाइफ थी उन्हें भेजा। किंग और मिनिस्टर ने एक्सपेक्ट किया कि लेडी तो रिंग और उसमें यही चूज़ करेगी रिंग में। इन 2 days अ बिल फ्रॉम 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर। द महाराजा was happy that he had lost 3 lakh of rupees. He had managed to retain his kingdom. तब जब 3 लाख रुपए का बिल आया तो वो खुश हो गए कि चलो 3 लाख रुपए तो गए, लेकिन मेरा जो राज्य है वो मेरे पास ही रह गया, मैं बच गया। देन द महाराजा टाइगर हंट कॉन्टिन्यू। अब रेगुलरली महाराजा रेगुलरली हंट कर रहे थे। 10 ईयर्स में उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। अब जब 70 टाइगर आप किसी जगह से मार दोगे तो जस्ट इमेजिन कहाँ पे टाइगर की वैल्यू क्या रह जाएगी। टाइगर मरे, इसका मतलब नए टाइगर बनने की एवरेज भी कम हुई। जैसे उन्होंने मारे इतने टाइगर तो वहाँ पे टाइगर्स की बहुत कमी होने लगी। देन ही डिसाइडेड टू गेटिंग मैरिज विद द गर्ल इन हर स्टेट इन विच हर स्टेट देयर आर लॉट्स ऑफ किंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा मैं जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर हो। क्लियर। तो उन्होंने एक ऐसी ही लड़की से शादी की। ऐसे करते करते 99 टाइगर उनके मर गए। बट बाय नाउ अब कोई भी टाइगर कहीं पे नहीं बचा था, ना ही फादर इन लॉ के यहाँ, ना ही उनके घर पे यहाँ। तो दिन पास हो रहे थे। अपनी जॉब को सेव करने के लिए जो वहाँ पे जितने भी लोग थे, उनके राजा महाराजा के जितने भी अंडर काम करते थे, उन सबको ये था कि अगर हमने 100वां टाइगर नहीं ढूंढा तो हमें हमारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। देन एक टाइगर, उनके राज्य में एक टाइगर देखा गया जिसको हंट करने के लिए राजा वहाँ पे भागे। अब जब वो वहाँ पहुँचे फॉरेस्ट में तो वहाँ पे कोई टाइगर था ही नहीं। देन उन्होंने दीवान, जो उनका एम्प्लॉय था, उन्होंने दीवान को रिक्वेस्ट किया, दीवान को ऑर्डर दिए कि वो टाइगर जल्द से जल्द ढूंढा जाए। देन ही शॉट द टाइगर देन ही शॉट द टाइगर बट अनफॉर्चुनेटली दैट शॉट वाज मिस्ड। क्या हुआ कि वो जो शॉट था वो मिस हो गया। जब दीवान वहाँ पे उस टाइगर को उठाने गए तब उन्होंने देखा कि वो जो टाइगर है जस्ट बेहोश हुआ है, डेथ नहीं हुई है उसकी। देन दीवान एंड अदर एम्प्लॉय डिसाइडेड टू किल दैट टाइगर फॉर सेव देयर जॉब। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस टाइगर को मार देते हैं, अगर पता चला हमारे राजा को तो वो हमें जॉब से निकाल देगा। देन आफ्टर सम डेज द टाइगर किंग सन बर्थडे वॉज देयर। क्या हुआ, कुछ दिन बाद उनके टाइगर किंग जो थे उनके बेटे का बर्थडे था। देन टाइगर डिसाइडेड टू गिव समथिंग प्रीशियस। टाइगर ने डिसाइड किया कि जस्ट गिव हिम समथिंग प्रीशियस, बहुत कुछ अलग सा प्रीशियस हम उसे देंगे। देन फॉर गेटिंग समथिंग प्रीशियस ही गो टू द मार्केट एंड परचेज वन टाइगर। देन क्या हुआ कि वो गए, मार्केट गए, उन्हें वहाँ पे एक टाइगर पसंद आया। उन्होंने टाइगर, वुडन टाइगर, जिसको उन्होंने परचेज़ किया। अब 3rd बर्थडे था उनके बेटे का तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें टाइगर दूंगा। सडनली एक कील, जिसे हम लोग आयरन नेल्स बोलते हैं, वो उनके हाथ में लग गई। जो टाइगर किंग थे उनके हाथ में लग गई और वो टाइगर किंग के जब हाथ में लगी वो नेल, वो पूरी बॉडी में इन्फेक्ट कर गई, उनकी आर्म से लेके पूरी बॉडी में। और अल्टीमेटली राजा की डेथ हो गई। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी बुलवाए गए बट फिर भी वो नहीं बच पाए। फॉर्चुनेटली जो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी कि तुम्हारी डेथ एक 100वें टाइगर से होगी, वो 100वें टाइगर से हुई। क्लियर। सो दैट वाज द चैप्टर। आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो अपनी क्वेरी सेक्शन डे में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके।